जनाजे में रो पड़े, लेकिन मरहूम उनके रिश्तेदार नहीं थे। जनाजा धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। चारों तरफ खामोशी थी। कोई द्रूद शरीफ पढ़ रहा था तो कोई कलिमा। उसी वक्त मेरी बगल में चल रहे एक शख्स की धीमी लेकिन भावुक आवाज मेरे कानों में पड़ी। वह बार बार दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, मरहूम को बेहिसाब सवाब अता फरमा। या अल्लाह, मरहूम को बेहिसाब सवाब अता फरमा। दफन विधि पूरी होने के बाद मैंने उनसे पूछा, मरहूम आपके क्या लगते थे? उन्होंने खामोशी से जवाब दिया, मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं थी। मैं हैरान रह गया। मैंने फिर पूछा, तो फिर आप उनके लिए इतनी दिल से दुआ क्यों कर रहे हैं? उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, मैं एक गरीब आदमी हूं। कुछ समय पहले मेरी बीवी बहुत बीमार हो गई थी। उसके इलाज और ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए गांव के एक शख्स से उधार लिया। शर्त यह थी कि अगर 1 साल में पैसे वापस नहीं किए तो ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मस्जिद के एक कोने में बैठकर रो रो कर अल्लाह से मदद मांग रहा था। तभी ये मरहूम मेरे पास आए और कहा, भाई, मैं बहुत मालदार नहीं हूं, लेकिन अल्लाह की रजामंदी के लिए मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने सच में मेरी मदद की और मेरा कर्ज चुकाने में सहारा दिया। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। आज वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं अल्लाह से सिर्फ इतनी ही दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी इस नेकी को कबूल फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए और उन्हें बेहिसाब सवाब अता फरमाए। यह बात सुनकर मैं काफी देर तक सोचता रहा। जो लोग दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर उनकी मदद करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। याद रखें, जो दूसरों की जिंदगी में आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा करता है। एक नेकी से कई दिल रोशन हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।